वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल मैथ्स इज फन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 दैट इज रिलेशन इन फंक्शंस के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे और आज हम ओनली उन कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि दो फंक्शन कब आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं। यस, इक्वल फंक्शंस। सो अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, से f एंड g, two functions f and g are said to be equal if and only if। इसका मीनिंग क्या होता है? if and only if, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें ये कंडीशन है आपकी, इसमें 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट है कि दोनों सेम डोमेन रखते हैं। जो डोमेन फंक्शन f का है वही आपका g का होना चाहिए, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं जो g का है वही आपका f का रहना चाहिए। नेक्स्ट है सेकेंड कंडीशन, इनके को डोमेन भी आपस में सेम रहने चाहिए। जो आपका f का रहेगा वही होना चाहिए g का भी, ठीक है। लाइक मैं बोलूँ सपोज f जो फंक्शन है वो सेट a से सेट b में डिफाइन है सपोज, ठीक है। किससे किस में डिफाइन है? f सेट a से b में डिफाइन है। तो g जो फंक्शन होगा उसको भी a से b में डिफाइन होना चाहिए, तब जाके वो फंक्शन आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इन दोनों कंडीशन का कंक्लूजन, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन देखिए, f(x) इक्वल g of x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू देयर कॉमन डोमेन। अब x का बिलोंग करता है इनके डोमेन में, इनका डोमेन जो भी रहा होगा, सपोज यहाँ पे a है दोनों का ही, ठीक है। तो दोनों पे हमें सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, चाहे हम फंक्शन f में पुट करें या हम g में पुट करें, ठीक है। जैसे सपोज मैं लिखूं यहाँ पे x की वैल्यू मैंने रख दी 2 सपोज, और ये बिलोंग करें इनके डोमेन में। तो जब मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा f की 2 पर, तो वो सेम होनी चाहिए जो फंक्शन g की वैल्यू होगी 2 पर, ठीक है। इफ ऐसा है तो फंक्शन क्या होंगे? फंक्शन आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और दो अगर फंक्शन इक्वल हैं तो उनको हम लिखते हैं फंक्शन f इक्वल g, सिंपल, ओके। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) इक्वल gx। आगे इनके ऊपर हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं, ओके। और हमने मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 तक तो कर ही लिया था कंप्लीट। आज एक्सरसाइज 2.3 को करने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारी मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है वो कॉन्सेप्ट वाइज नहीं है। इफ हम डायरेक्टली एक्सरसाइज से करेंगे तो हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसमें कुछ एनसीईआरटी के होंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जिसकी हेल्प से आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे मैंने उनको मेंशन किया हुआ है कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 का कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो यस, ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। ये कुछ रिलेशन गिवन है आपको रोस्टर फॉर्म में, हमें बताना है कि इनमें से कौन से रिलेशन फंक्शंस हैं। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा कि फंक्शन ही तो एक स्पेशल केस है रिलेशन का, ठीक है। गिव रीजन। ये फंक्शन है तो हमें आपको रीजन भी बताना है। इफ इट इज अ फंक्शन, और अगर फंक्शन है फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, ठीक है। और इफ इनमें से जो भी फंक्शन होगा उनके हमें डोमेन और रेंज भी फाइंड करने हैं, ठीक है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है और हमारा आज का भी ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, पता है? फंक्शन था कि एक तो मैंने आपको ऐसे बताया था कि अगर ऑर्डर्ड पेयर में है हमें गिवन फंक्शन या कोई रिलेशन, तो हमें चेक करना है कि वो फंक्शन है या नहीं है। तो सिंपल सी ट्रिक थी कि आप ऑर्डर्ड के फर्स्ट एलिमेंट को चेक कर लीजिए। अगर किसी भी दो ऑर्डर पेयर के या दो से ज्यादा ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो फंक्शन नहीं होगा। क्या इसमें है? किसी और का ऑर्डर पेयर में 2 है फर्स्ट एलिमेंट, नहीं है। 5 है, नहीं है। 8 है, नहीं है। 11 है, नहीं है। 14 और 17 भी नहीं है। तो डेफिनेटली ये फंक्शन है। एक तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। दूसरा सबसे बेस्ट वे है कि आप इसका एरो डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, ओके।
तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2, 5, 8, 11, 14 एंड लास्ट इज 17, ठीक है। और इसमें कितना है 1, 1, 1, इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है। तो आप कनेक्ट कीजिए इसको, देखो ध्यान से। 2 की इमेज कितनी है 1, 5 की इमेज कितनी है 1, 8 की इमेज 1, 11 की इमेज 1, 14 की इमेज 1, 17 की इमेज 1, ठीक है। तो जो मैंने आपको कंडीशन लास्ट बताई थी आपको वीडियो में, वो ये बताई थी कि इसको तो इमेज बोलेंगे हम। ये क्या होती है प्रीइमेज, ये तो बताई थी। तो मैंने बताया था कि जो आपका ये सपोज सेट ए है और ये बी है, कुछ देर के लिए मान लें कि जो सेट ए है उसके एलिमेंट की 2 इमेज नहीं मिलनी चाहिए, 2 इमेज नहीं मिलनी चाहिए, क्लियर। लेकिन सेट बी की प्री इमेज 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, वो कितने भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो आपका जो एरो है ना लाइक दिस, ये आपका यहाँ से डबल नहीं जाना चाहिए, यहाँ से हो सकता है, ओके। तो आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं, चाहे ये बिल्कुल सिंपल है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, बिना एरो डायग्राम बनाए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, क्या लिख सकते हैं, no two ordered pairs have the same first element। किसी भी 2 ordered pair का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, so therefore it is a function। ये क्या हो गया फंक्शन, ओके। नेक्स्ट, इफ ये फंक्शन है तो हमें इसका डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो ये तो बड़ा सिंपल है। डोमेन क्या होता है बच्चों, जो इसके ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट, क्लियर। सो यस, कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड फिर लिखते हैं, ओके। डोमेन ऑफ एफ गिवन बाय फर्स्ट एलिमेंट 2, 5, 8, 11, सब लिख दीजिए, 2, 5, 8, 11, 14 एंड लास्ट इज 17। ये डोमेन हो गया। बची क्या रेंज, रेंज को देखिए, रेंज में एक एलिमेंट आएगा, यस, जो कि कितना है 1, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड को देखिए ध्यान से। सो इसको भी हम दोनों टाइप से करेंगे, ऐसे भी चेक करेंगे और एरो डायग्राम की हेल्प से भी चेक करेंगे। सो क्या किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम है, बिल्कुल नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सब डिफरेंट है। तो यस, ये भी फिर क्या हुआ फंक्शन हुआ। आप इसको एरो डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ऐसे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और कनेक्ट कैसे हैं ये, 2 की इमेज कितनी है 1, 4 की इमेज 2, 6 की इमेज 3, 8 की 4, 10 की 5 और ये 12 है बच्चों, ठीक है। ये यहाँ पे 12 है, 12 की कितनी है 6, यस, और 14 की है 7, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि किसी भी सपोज सेट ए ये बी है, किसी भी सेट ए के एलिमेंट की 2 इमेज नहीं मिल रही है, या हम ऐसे बोलते हैं किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं है, सिंगल सिंगल है सबकी। सो डेफिनेटली क्या ये फंक्शन है। रीजन आप बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, ओके। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली डोमेन और कोडोमेन रेंज बता रहा हूँ, ठीक है, नॉट कोडोमेन। सो यस, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ आप लिख सकते हैं कि ये क्या है फंक्शन है, ये बिल्कुल सेम रहेगा इसमें, ठीक है ना। सो फंक्शन का डोमेन फर्स्ट एलिमेंट का सेट, यानी कि ये पूरा सेट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। ये है ना इसके साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रेंज। ऊपर तो एक एलिमेंट था ना, यहाँ पे कितने हैं 1 to 7, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो बस ये निकल गई हमारी रेंज एंड डोमेन। थर्ड पार्ट देखिए, यस। तो इसको भी दोनों वैसे करेंगे,
अब देखो ध्यान से, जो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर है इनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया ना सेम, सो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 2 1 और 2, बस 2 एलिमेंट है ना इसके अंदर, यस, और इसके अंदर भी 3 और 5 ही हैं। ओके, सो अगर कनेक्ट करें तो क्या आएगा, 1 की इमेज 3 है और 1 की इमेज 5 भी है, ठीक है, 2 की इमेज ओनली 5 है। तो आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट 1 है उसकी 2 इमेज मिल रही है, हमें मिल रही है ना। तो अगर ऐसा है तो ये फंक्शन नहीं होगा, डेफिनेटली हम नहीं कह सकते कि ये फंक्शन है। तो यस, इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, कि जो हमारा ये है ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। लाइक आप इसको दोनों वे से समझ लो बच्चों, ये तो क्लियर हो गया, एक ये हो गया, और लिखना आपको सेम यही है कि इसके दो जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, दैट्स वाई कि ये फंक्शन नहीं है। ओके, सो यस, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट करते हैं। यस, ये सेकंड क्वेश्चन और ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, a function f is defined by fx equal 2x minus 5, write down the values of, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। फंक्शन गिवन है 2x minus 5, फर्स्ट पार्ट देखिए, किस पे वैल्यू निकालनी है, f of 0 पर, यानी कि हमें x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0 पुट करनी है। सो कीजिए 2 इंटू 0 0, तो यहाँ पे कितना है -5। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, हमें किस वैल्यू फाइंड करनी है, 7 पे फाइंड करनी है, ठीक है। सो x के प्लेस पे कितना आ गया 7, ठीक है, तो 7 2 14 -5 कितना आया 9। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट में वैल्यू किस पे फाइंड करनी है, -3 पर फाइंड करनी है, ठीक है। सो यस, पुट करते हैं 2 इंटू -3 -5 कितना आ गया आपके पास, 2 3 -6 और -5 -11, ठीक है। सो यस, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं। सो यस, ये क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है उनका लेवल थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, और ध्यान से इनको समझिएगा। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, एक गिवन है, वैसे आगे और भी करेंगे, ठीक है। फंक्शन गिवन है आपको x - 2/3x, ठीक है। अब डोमेन और रेंज मैंने लास्ट वीडियो में बड़ा ही सिंपल वे से आपको समझाया था। लाइक सपोज ये हमारा कोई फंक्शन है, तो डोमेन क्या होता है कि जो इनपुट हम इसमें दे रहे हैं, जो इनपुट हम इसमें देंगे वो कहलाएगा डोमेन, और जो यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा वो कहलाएगा रेंज। ऊपर लिख दें इसके, यस, डोमेन और ये है रेंज, ठीक है। तो ऐसे हमें इसको समझना है कि इस फंक्शन में हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते, ठीक है। वो हो जाएगा हमारा डोमेन, और फिर बात करेंगे रेंज की, यानी कि उसके आउटपुट की, ठीक है। एक बात बच्चों आपको पता है कि कभी भी इफ कोई हमारा फ्रैक्शनल नंबर है या रेशनल नंबर है, जिसको हम लिखते थे P/Q की फॉर्म में, है ना, तो एक कंडीशन आप लिखते थे कि Q 0 नहीं हो सकता, लिखते थे ना। ऐसा क्यों लिखते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि मैथ्स में हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कि ये आपका डिफाइन नहीं होता, ये आपका नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। इसलिए लिखा जाता है कि इसमें हमको डिफाइन नहीं कर सकते, क्लियर। ओके, सो यही हमें कंडीशन यहाँ पे चेक करनी होगी जब भी हमारा कोई फ्रैक्शन में फंक्शन होगा, ठीक है ना। सो आइए चेक करते हैं। देखो, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 3 कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 3 - 3 0 बन जाएगा ना। तो ऊपर कुछ भी आए आपको नीचे देखना है कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। तो अगर जैसे ही मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 3 करी तो आपका नीचे 0 बन जाएगा,
ठीक है, जिससे कि फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। और अगर फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है तो उसका कुछ मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यस, तो फंक्शन कभी भी x इक्वल 3 नहीं ले सकते वैल्यू, यानी कि हम फंक्शन में x की वैल्यू 3 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि उससे फंक्शन आपका मीनिंगलेस हो जाएगा, आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके डोमेन में क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से। फॉर डोमेन, यानी कि हम इसका डोमेन फाइंड कर रहे हैं पहले, ओके। सो देखिए, समझ तो गए आप, लिखेंगे कैसे उसको समझ लीजिए क्लियरली। fx इज डिफाइन, एक बात और बच्चों कि ये जो फंक्शन पढ़ रहे हैं ये रियल वैल्यू फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, रियल वैल्यू, तो उनका आपका डोमेन R और रेंज भी, कोडोमेन भी, जो पूरा सेट रहेगा वो R रहेगा। लेकिन हमें ये देखना होता है कि उनमें कौन सी वैल्यू उसके लिए पॉसिबल नहीं होती, ठीक है, किस वैल्यू फंक्शन डिफाइन नहीं है, उनको इस रियल नंबर के सेट में से निकाल देना है, ठीक है। सो क्लियरली fx इज डिफाइन फॉर रियल वैल्यूज of x satisfying, मैंने बताया ये 0 नहीं हो सकता आपका, satisfying 3 - x not equal to 0, ठीक है। और इससे अगर आप x निकालते हैं तो आपके पास आएगा कि जो x है वो कभी भी 3 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अगर 3 नहीं हो सकता तो उसका डोमेन क्या बन गया बच्चों, डोमेन ऑफ f इज गिवन बाय 3 के छोड़ को, इट मीन 3 को छोड़ दो आप, तो क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, रियल नंबर के सेट में से आप 3 को निकाल दें बस। यस, ये माइनस का साइन लगा है, इट मीन्स रियल नंबर के सेट में से हमने 3 को निकाल दिया है, तो यस ये आ गया इसका डोमेन। बाकी आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सभी वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन रहेगा। सो डोमेन तो बड़ा सिंपल है निकालना, आइए करते हैं रेंज। यस, इसके लिए बच्चों एक प्रोसीजर है, हमें उसको फॉलो करना होगा। प्रोसीजर क्या है वो, ये इसको हम बोल सकते हैं एल्गोरिथम, ठीक है। हम जब भी रेंज फाइंड करेंगे मोस्टली उसमें हम फंक्शन को लेट कर लेंगे कि वो y है, ठीक है, फंक्शन क्या है, y है। देन फंक्शन जनरली आपकी x की टर्म्स में गिवन होता है, उसको हम चेंज कर लेंगे y की टर्म्स में, ठीक है। देन उससे आपकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सो ये सिलेक्ट कर लेते हैं, जो फंक्शन है fx वो हमारा y है, ठीक है। देन फंक्शन क्या है हमारे पास, x - 2 अपॉन 3 - x y आ गए ही। अब यहाँ पे ये किसके टर्म्स में है, y की वैल्यू गिवन है हमें x की टर्म्स में, यहाँ पर लाइक y इक्वल दिस है ना पूरा, ये इसको हम चेंज कर लेंगे कि एक साइड x आएगा और बाकी सारी y की टर्म्स में आएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, ये बन गया ऐसे, इसको यहाँ पे भेज दिया हमने। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, x - 2 कितना है, 3y - xy, ठीक है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में, बड़ा सिंपल है ये। x y टर्म्स को एक साथ कर लीजिए, तो ये थी ना, यहाँ पे आके प्लस हो गई, ये यहाँ पे आ गए कांस्टेंट, ठीक है। सो यहाँ से जो x है वो कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, x 1 + y बच गया। यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। सो यहाँ से हम x फाइंड करते हैं, देखिए x हो गया 3y - 2 अपॉन 1 + y, ये आ गया हमारे पास x, ठीक है। सो देखो ध्यान से, अब जैसे हमने ऊपर डोमेन निकाला था और हमने लिखा था कि जो फंक्शन है
वो तब डिफाइन नहीं होगा जब आपका डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो बिल्कुल सेम वे आपको उसको देखना है, x कब डिफाइन नहीं होगा, जब आपका इसका डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। और इसका डिनोमिनेटर कब 0 बनेगा, 1 + y = 0, सो इट मीन्स y की वैल्यू -1। डेफिनेटली y = -1 पे इसका डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। सो जो x है वो आपकी सारी वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट y = -1। तो बस आपको यही बताना है यहाँ पर क्लियरली। x एज्यूम्स, आप इसको डिफरेंट वे से लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे ऊपर वाले वे से लिख दो। रियल वैल्यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट, कौन सी वैल्यू वो नहीं लेगा, y + 1 = 0। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, y = -1। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि वो -1 नहीं ले सकता, तो उसकी रेंज क्या होगी, सारे रियल नंबर्स हो सकती है एक्सेप्ट -1। -1 पे फंक्शन यानी कि जो x है उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो सभी में यही आपका प्रोसीजर रहना है जब भी हम रेंज फाइंड करेंगे, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है, वो आपके एक्सेप्शनल केस हैं। बाकी सब में आपका मोस्टली क्वेश्चन में प्रोसीजर यही रहेगा कि पहले फंक्शन को आप वायलेट कर लेंगे, देन ये y की वैल्यू किसके टर्म्स में थी, देखो ध्यान से x के टर्म्स में थी ना, यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाल ली किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में, सब y तो यहाँ पर, तो सभी में आपका यही चलेगा। ओके, सो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हमने इसमें डोमेन फाइंड कर लिया, डोमेन आपका ये आ गया इसमें, और ये हमारे पास रेंज आ गई। ओके, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यस, इस क्वेश्चन में देखिए फाइंड द डोमेन एंड रेंज, इसमें भी हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है फंक्शंस की। सो देखो ध्यान से, इसको देखिए बच्चों, पहले हमें x की वो वैल्यू ढूंढनी है इसमें जिस पे f(x) आपका डिफाइन ना हो। तो क्या कोई x की वैल्यू ऐसी है, डिनोमिनेटर पे देखो ध्यान से, 7 है, कांस्टेंट है, x तो है नहीं, तो x 0 भी हो सकता है, ठीक है। x को आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर, उससे आपका फंक्शन वेल डिफाइन रहेगा। आप x को पॉजिटिव ले लें, डेसिमल में ले लें, कैसे भी ले लें, ठीक है ना। वैसे आपको यहाँ पे फंक्शन में गिवन है ये मैंने, ठीक है, फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि वो R से R में है, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में है। तो फंक्शन जो है वो मोस्टली सारी ही वैल्यू ले सकता है रियल नंबर से, ठीक है। तो क्लियरली जो डोमेन है फंक्शन का वो आपका द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमें रेंज फाइंड करनी है। रेंज के लिए भी मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं, लेट, जो ये फंक्शन गिवन है इसको हम लेट कर लेंगे y में। सो 2x - 3/7 = y, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे y के टर्म्स में। सो 2x - 3 = y + y × 7, ठीक है, यस। सो 2x - 3 ये कितना होगा बच्चों, 7y, और 2x = 7y + 3, x की वैल्यू आई 7y + 3 / 2, ठीक है। सो ये आ गई x की वैल्यू। जैसे ऊपर x सभी वैल्यू के लिए डिफाइन था, ऐसे y भी कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, 0 भी, 2 भी, 1 भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं आएगा ना कभी, ठीक है। तो यस, ये सभी वैल्यू के लिए डिफाइन है। तो इसकी जो रेंज है वो होगी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो यस, ये फाइंड हो गया डोमेन एंड रेंज। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें ये फंक्शन गिवन है आपको, और जैसे कि इसमें ये फ्रैक्शन में है और नीचे आपका वेरिएबल x है, तो x की किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा, जब आपका x - 2 0 बन जाएगा। तो यहाँ से x वैल्यू आई 2, ठीक है। सो यस, x = 2 पे डिफाइन नहीं होगा तो उसका डोमेन क्या हो गया, देखो उसने फंक्शन में गिवन भी है आपको, R में 2 नहीं होगा, ठीक है ना, ये गिवन था आपको, ओके। तो बिल्कुल ये हो जाएगा। तो ये तो हो गया डोमेन, और लिखना वैसे ही जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है, ये तो जस्ट आपको डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, लिखने का प्रोसीजर आपका वही रहेगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, डोमेन निकाल दिया, रेंज क्या होगी इसकी, रेंज के लिए क्या करते हैं बच्चों,
जैसे इसमें करा वैसे ही करना पड़ेगा इसमें भी। 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल y। मैंने डायरेक्टली लिख लिया इस बार, आप लिख सकते हैं लेट fx इक्वल y। ये तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे लिखेंगे। ओके, सो यहाँ से हम x निकालेंगे। सो कितना है y x माइनस 2, ठीक है। सो 3x माइनस 1 इक्वल ये कितना है xy माइनस में 2y। x को एक साइड कर लीजिए, 3x माइनस xy। सो यहाँ से कितना है ये माइनस 2y प्लस 1। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यस ले लीजिए x कॉमन। क्या बचा 3 माइनस y इक्वल माइनस 2y प्लस 1, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यस। तो यहाँ से हमारे पास आया x इक्वल माइनस 2y प्लस 1 अपॉन 3 माइनस y, यस। तो ये आ गई x की वैल्यू। सो देखिए ध्यान से, x किस किस वैल्यू पे डिफाइन नहीं है। अगर हम यहाँ पर 0 कर दें, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता, x की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। तो 3 माइनस y इक्वल 0, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो y इक्वल 3 पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके जो रेंज होगी इट मीन्स इसके बाद लिख सकते हैं आप इसको, सारे रियल नंबर होगी, ठीक है। सभी रियल नंबर को इसमें हम रख सकते हैं एक्सेप्ट 3। सो यस, रेंज हो गई r माइनस कर देना है 3 को। इसका मतलब क्या है कि रियल नंबर के सेट में से हम 3 को निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ओके, सो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें 2 ही पार्ट्स थे। सो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यस, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हमें कुछ फंक्शंस गिवन है, हमें उनकी रेंज फाइंड करनी है। डोमेन नहीं फाइंड करना, ओनली रेंज फाइंड करनी है। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो आइए फर्स्ट पार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, fx हमें गिवन है 2 माइनस 3x, ओके। और रेंज फाइंड करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं fx को y, ठीक है। सो 2 माइनस 3x इक्वल y आ गया। सो यहाँ से मैं x निकालना है y की टर्म्स में। सो ये आ गया माइनस 3x इक्वल y माइनस 2। माइनस साइन को यहाँ पे भेजेंगे तो क्या आएगा x इक्वल अपॉन में माइनस 3, ठीक है। इसको ऊपर भेज दें तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा माइनस y प्लस 2 अपॉन 3। ये आ गया आपके पास, या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस y अपॉन 3, ठीक है। तो x की वैल्यू ये आ गई। लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें डिफाइन है कि जो x है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है और x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि आपके वो नेगेटिव रियल नंबर नहीं है, आपके 0 से बड़े हैं, 0 भी नहीं है, ठीक है। तो यस, यही कंडीशन हम यहाँ पे पुट करते हैं। देखो ध्यान से, इसने बताया कि x ये है 0 से बड़ा, तो इट मीन्स जब x 0 से बड़ा है तो ये भी वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी ना, क्योंकि ये x इसके इक्वल है। भाई ये है ना x 0 से बड़ा है, तो x की वैल्यू क्या है 2 माइनस y अपॉन 3। ये भी क्या होगा 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ से आप y निकाल लीजिए कितना आता है। सो 2 माइनस y यहाँ पे आके 0 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमें y निकालना है ना, तो y को यहाँ पे ले जाओ इधर, तो ये आ गया 2 और y यहाँ पे चला गया इधर, ठीक है। तो पॉजिटिव बन गया। सो जो y की वैल्यू है उसको मैं लिख सकते हैं ना, इसको और चेंज कर लो कि y को इधर ले आओ और 2 को इधर ले आओ। तो जो y की वैल्यू है वो क्या है 2 से छोटी है। सो जो y है वो 2 से छोटा है और 2 के इक्वल भी नहीं है। तो यस, तो y क्या होगा, y बिलोंग करेगा 2 नहीं है ना, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट 2, ठीक है। और लेकिन ये आपका नेगेटिव साइड जा रहा है, तो पहले आप लिखेंगे इन्फिनिटी माइनस में, ठीक है। और ये हो जाएगा 2। इसको आप बच्चों नंबर लाइन की हेल्प से समझ सकते हैं इजीली। आइए बताते हैं उससे भी। ये सपोज ये है हमारे पास, और ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 2 इधर है ना, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। इसने कहा जो y की वैल्यू है वो 2 से छोटी है। भाई 2 ये रहा यहाँ पर, 2 भी नहीं है ना,
तो ये इससे छोटी है, यानी कि ऐसे जा रही है वो, ठीक है। तो हमने क्या लिखा उसको, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस की साइड होता है ना ये माइनस इन्फिनिटी, ओके, माइनस की साइड होता है। और 2 ये रहा, 2 इंक्लूड ही नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, और माइनस तो इन्फिनिटी तो कभी इंक्लूड होता ही नहीं, पता है ना आपको, ये रियल में बताया था मैंने आपको जब ये इंटरवल्स बताए थे, ओके। सो यस, ये आ गया y। तो फंक्शन की रेंज क्या हो गई, फंक्शन की रेंज आ गई माइनस इन्फिनिटी से 2, ओके। तो यस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आइए करते हैं सेकंड पार्ट। सो यस, इसको एक पेपर पे कर लेते हैं बच्चों। फंक्शन है x² + 2, ठीक है, और हमें रेंज निकालनी है, तो यस लेट कर लेते हैं, fx है y, सो ये हो गया x² + 2 = y, x² कितना आ गया, y - 2, ठीक है। और जो x है, देखो ध्यान से यहाँ पर, वो आपका स्क्वायर में है, इसका मतलब है कि जो x² है वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, क्लियरली होगा ना, ठीक है। सो जो x² है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y - 2, ये आपका बड़ा होगा 0 से या उसके इक्वल होगा, ठीक है। और अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो y क्या आ गया, y आपका 2 है या 2 से बड़ा वैल्यू है, ठीक है। तो ये इसको कैसे लिखेंगे, नंबर लाइन पे देखिए इसको पहले, यस नेगेटिव नंबर की जरूरत नहीं है, तो यस ये 0 कर लो, ये 1 कर लो, ये 2 कर लो, ये माइनस इन्फिनिटी इधर, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, तो y की वैल्यू 2 है, यस शेड करें कम्प्लीटली, या 2 से बड़ी है, तो बड़ी मीन्स पॉजिटिव आ जाएगा, यस। तो 2 है ना, तो यस क्लोज ब्रैकेट 2, इन्फिनिटी तो किस में इंक्लूड होता ही नहीं, तो ये ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो बच्चों बस ये क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई, रेंज हो गई 2 से इन्फिनिटी तक, ठीक है, ओके। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। आइए करते हैं थर्ड पार्ट। सो देखिए थर्ड पार्ट को, fx गिवन है कि ये x है, और जो x है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में, और हमें रेंज निकालनी है। सो लेट fx = y, सो fx की वैल्यू कितनी है, x किसके इक्वल आ गया, y की, तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया भाई, x किस में है, रियल नंबर में, तो y भी किस में चला गया, रियल नंबर में, यानी कि जो इसकी रेंज हो गई वो पूरा सेट हो गई रियल नंबर का, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। और बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना आपका, जो हमने अभी किया है, ये आपके NCERT एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। सो जो आपकी NCERT एक्सरसाइज है 2.3 जिसके अभी मैं बात कर रहा था, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है, 2 क्वेश्चन इसमें बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 4। सो 4 तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, उसकी जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कराया है आपको, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको जो ये नया कॉन्सेप्ट है ना, एकदम से कैसे हम इसको रेंज फाइंड कर रहे हैं, कैसे डोमेन फाइंड कर रहे हैं, बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद इफ आपके कोई डाउट होते हैं वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, देन उसके हिसाब से मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ओके। थैंक यू।